ओके, नरेशन वापस हमारा टॉपिक वही है। आज पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल अगर के सेशन में कोई डाउट्स थे तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, जो हमें इन्वर्टेड कॉमास में दिया रहता है। ठीक है, जो हमें इन्वर्टेड कॉमास में दिया रहता है, यानी जिसने जो कहा हमने एज इट इज बता दिया, तो वो क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन जब हमें उसको बताना है कि उसने मुझसे ये कहा था या उसने उससे ये कहा था, तो जो वो कन्वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एडिशन ऑफ कनेक्टर, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। ठीक है ना, ये सेंटेंस के टाइप्स हैं, है ना। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस जो कि फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरी में, अफर्मेटिव और नेगेटिव। डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं अफर्मेटिव को। ठीक है, मतलब कुछ बता रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जो कि क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, देन कम्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वो क्वेश्चंस जो कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या फिर प्रपोजल बताते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज़ गिव मी दिस पेन, या प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, ऑर्डर क्या हो सकता है, जैसे सर्वेंट को बोला गो एंड ओपन द डोर। ठीक है, ओके। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई ब्लेसिंग हो या फिर कर्स हो या फिर प्रेयर हो। ठीक है, ब्लेसिंग हो, कर्स हो या फिर प्रेयर हो। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, जैसे होता है ना अलास, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, फिर कुछ होता है ही इज, कुछ भी। ठीक है, या फिर हुर्रा, हुर्रे, ही पास्ड द एग्जामिनेशन, या ही गॉट सिलेक्टेड, या वट एवर। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, देन ये हमारे इसके रूल्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो बात कही रहती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। देन एडिशन ऑफ कनेक्टर में क्या होता है, यूजुअली हम दैट ऐड करते हैं जो कि कंजंक्शन है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं तो फिर इफ़ या फिर वेदर, है ना, इफ़ या फिर वेदर या ऐसा कुछ। और आगे जो सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग मैं बताते जाऊंगी। ठीक है, देन चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसा सेंटेंस है। चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब भी चेंज होते हैं। अगर सेड टू है तो टोल्ड, सेज टू है तो टेल, विल से तो टू टेल। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस होता है। चेंज ऑफ टेंस किस सेंटेंस, किस कंडीशन में होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, जैसे नाउ का, देन, अगो का, बिफोर, दैट का, दिस का, दैट। ठीक है, लाइक वाइज। ओके, नाउ जैसे ये एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई विल पेंट देयर। तो यहाँ पे ये क्या है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, सेड टू हमारा वर्ब है, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्योंकि बता रहा है ना। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड मी, फिर क्या होगा, एडिशन ऑफ कनेक्टर दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही विल, ही वुड पेंट हेयर, देयर का हेयर, वैसे यहाँ पे शायद हेयर होगा, यहाँ पे देयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो ये हमने कल पढ़ा था जो प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये इसका रूल क्या होता है, सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, तो ये हमारा रूल था। क्लियर, आगे बढ़े। ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता। क्लियर, देन इसको फिर से एक बार ट्राई कर ले। ठीक है, अब अंकित ट्राई करेगा, है ना। ठीक है, बताओ, ही सेज आई नो हर एंड हर फैमिली।
क्योंकि तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो एक बार कर चुका है ना, तो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बोलो, ही सेज आई नो हर एंड हर फैमिली। अरे हंसने वाली कौन सी बात है? बोलो, चेंज करो। ही सेज आई नो हर एंड हर फैमिली, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, यू हैव टू चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। बोलो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट? अरे गजब हो गया। बोलो, ही सेज दैट, क्या हुआ? ही सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस टेंस में है? ठीक है, फिर एडिशन ऑफ क्या होगा? कनेक्टर, इतना तो बता ही सकते थे। फिर हाँ आगे, ही नोज, आई का क्या हो जाएगा? ही, ये किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन है तो ही नोस। नो, ही के साथ क्या होगा? वर्ब का एस फॉर्म। ठीक है, एक्शन वर्ब है। ही नोज हर एंड हर फैमिली, हर कौन है यहाँ पे? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या होगा? नो चेंज। क्लियर? नेक्स्ट बताओ। अरे, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई, यू का आई हो जाएगा। ठीक है, हम्म, हम्म, आई नो इकोनॉमी आर वॉज इन प्रॉब्लम। आगे, वॉज इन प्रॉब्लम देन। ठीक है, सही किया है इसने? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई गड़बड़ तो नहीं है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े, ये वाला बताओ। पीपल विल से, पीपल विल से को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, पीपल विल से दैट दे वुड वोट वोट फॉर हिम दैट टाइम, सही बोल रहा है ये? हाँ, तो टेंस चेंज नहीं होगा ना, वही तो। यहाँ टेंस क्यों चेंज किया रिपोर्टेड स्पीच का? रिपोर्टेड वर्ब कौन से फॉर्म में है? फ्यूचर में। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब रिपोर्टेड, वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस टाइम प्लेस चेंज नहीं होगा। तो फिर यहाँ क्यों चेंज किया? अरे क्या अरे ये क्या होता है? आज पढ़ाई में मन नहीं है क्या पढ़ने का? हाँ, आज पढ़ने के मन से नहीं आए हो क्या? तो फिर हाँ, वो चेंज होंगे ही ना, वो तो करने ही पड़ेंगे। टेंस चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा? दैट दे विल वोट फॉर हिम दिस टाइम। नहीं, कुछ नहीं चेंज होता। ठीक है, पीपल विल से दैट दे विल वोट फॉर हिम दिस टाइम। क्लियर? आगे बढ़े, चलो इसका बताओ। हरी इज सेइंग टू मी आई एम डिस्टर्बिंग हिम। हरी इज सेइंग टू मी आई एम डिस्टर्बिंग हिम। तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? हरी इज, हरी, हरी इज सेइंग टू का क्या हो जाएगा? टेलिंग मी। हाँ, ये वर्ड तो चेंज होगा ना, सेइंग टू का टेलिंग तो बनेगा ना, वो चेंज होगा। सेइंग टू मी दैट आई एम डिस्टर्बिंग हिम। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट बताओ। ही सेड द सन इज अ स्टार। सेम रहेगा, क्यों? ही सेड दैट,
अब इसमें सेम क्यों रहेगा? हाँ, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हमने ये कल पढ़ा था कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फैक्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड, या किसी की कोई रूटीन है, तो हम उसका इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। इसके टेंसेस में चेंज नहीं आता, ठीक है। ये एक्सेप्शंस होते हैं, ओके। तो ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ही सेड आई गो टू स्कूल डेली। ये भी सेम रहेगा क्योंकि ये क्या उसकी डेली की रूटीन है। तो ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। नाउ ही सेड महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम आएगा, ठीक है। ही सेड दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ये मैं इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आगे दिक्कत ना है, ठीक है। आगे अभी थोड़ा सा और टफ होने वाला, थोड़ा सा एडवांस लेवल जाएगा, ठीक है। ओके, ही सेड टू मी आई विल मीट यू टुनाइट। ही टोल्ड मी दैट he would meet me this night, नहीं होता, that night, सही है ये। he told me that he would meet me that night, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में था, तो विल का वुड हो गया, आई का ही हो गया, ये इसके हिसाब से चेंज हुआ। जो सेकेंड पर्सन था वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, और टू नाइट का दैट नाइट हो गया। क्लियर? नाउ शी सेड टू हिम वी कैन नॉट टॉलरेट दीज टैंट्रम्स नाउ। She told him that we का क्या हो जाएगा? they, can का क्या हो जाएगा? could not tolerate, then हाँ these का those, कल क्या हुआ था? those tantrums, now का क्या हो जाएगा? then, ठीक है। तो she told him that they could not tolerate these tantrums then, ठीक है। नाउ का देन वी जो वी होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू, वी क्या है हमारा? दे सेड टू हिम हुआ ना, थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन की वो उसकी बात हो रही है ना, सेकेंड पर्सन की। तो शी टोल्ड हिम दैट दे वुड नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो ये इसके हिसाब से नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। नाउ he said this is unacceptable, I won't tolerate this nonsense। वी का दे हो गया, हाँ बोलो। he said that is unacceptable, यहाँ पे क्लियर हो गया था कल, हाँ ठीक है। that is unacceptable, हम्म ये आई का क्या हो जाएगा? ही, ये फर्स्ट पर्सन है, ये इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया। ही वोंट क्या होता है? कल बताया था, विल नॉट का वुड नॉट, ही वुड नॉट, वुडंट लिख सकते हैं, वुड नॉट लिख सकते हैं, टॉलरेट, दिस का क्या हो जाएगा? दैट नॉनसेंस, ठीक है। नाउ रेखा, ही सेड वी विल फिनिश टुडेज वर्क टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। नहीं नहीं नहीं, हाँ सारे ऑप्शंस बोलो, एक तो सही होना ही है। हाँ, ये एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे ना, मैम आगे खड़ी होगी, मैम बताएगी, है ना। हाँ, सेट टू नहीं होगा ना, कल ही बताया था, इनडायरेक्ट में सेट टू नहीं होगा, वो टोल्ड होगा। हाँ, ही टोल्ड रेखा दैट दे वुड फिनिश टुडे,
दैट डेज वर्क दैट डे बिकॉज, ठीक है, टुमारो नेवर कम्स क्या है, फ्रेज है या प्रोवर्ब है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। तो ही टोल्ड रेखा दैट दे वुड फिनिश दैट डेज वर्क दैट डे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ही सेज दैट, अच्छा तुम्हें बोरिंग तो नहीं लग रहा, तुम्हें उसकी गलतियां पकड़ के मुझे बतानी अगर वो कर रहा है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बता रहा है और तुम्हें चुपचाप रहना है, हाँ, अगर वो गलत कर रहा है तो तुमको बताना है, ठीक है। ही सेज दैट ही इज नॉट, ही इज नॉट, हाँ, ही इज नॉट फीलिंग वेल, क्या होगा, क्या होगा बताओ ना, ही इज नॉट फीलिंग, बताओ, वेल, हाँ, क्या होगा, टुडे का, टुडे का दैट डे होता है, हाँ, तो दैट डे क्यों आएगा, यहाँ टेंस क्यों चेंज कर रहे हो, कुछ नहीं चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस है ना, तो क्या होगा, ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो दैट डे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये यही चीजें होती हैं, यही चीजों पे काम करना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी आगे, ठीक। He says that he is not feeling well today. He said to me, I studied here 10 years ago. He told me that. Hmm. आगे, I क्यों, he studied, hmm, ये अगर कुछ गलती कर रहा है तो बताना है, ठीक है। he studied, हाँ, he studied there, हाँ, he had studied there, ठीक है, आया समझ में, याद आया। he told me that he had studied there, कब पढ़ाई की थी, 10 सेंचुरी कहाँ से हो जाएगा, सेंचुरी कितना होता है, सेंचुरी मतलब 100 होता है, 10 years मतलब क्या होता है, डिकेड, ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 years हो गया, और कोई 100 साल तक वो जी भी गया और वो बता भी रहा है, ठीक है। ही हैड स्टडीड देयर 10 years अगो का क्या हो जाता है, बिफोर, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड स्टडीड देयर 10 years बिफोर, ठीक है, समझ आया अभी। नाउ ये हमारे वो थे V1 V2 V3, ठीक है। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। आई एम अनवेल का क्या हो जाएगा, ही वॉज अनवेल, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, माई फादर इज रीडिंग अ बुक था, तो हिज फादर वॉज रीडिंग अ बुक हो गया, ठीक है। पढ़ना है ये भी थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में, पक्का, ठीक है। देन प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, आई हैव पास द एग्जामिनेशन का क्या हो जाएगा, ही हैड पास द एग्जामिनेशन, आई हैव था तो ही हैड, ठीक है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, जैसे ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर तो क्या हो जाएगा, ही हैड विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। द हॉर्स हैड डाइड, डाइड होगा तो हैड डाइड लास्ट नाइट या फिर प्रीवियस नाइट बोल सकते हो, ठीक है। देन पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, माई ब्रदर वॉज वर्किंग था इन दिस फैक्ट्री तो हिज ब्रदर हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री हो जाएगा, ठीक है। देन नो अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ही सेड आई हैड फिनिश्ड माय वर्क तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क लॉन्ग बिफोर, ठीक है, लॉन्ग अगो नहीं होगा, लॉन्ग बिफोर होगा, ठीक है। अब ये ही हैड बीन वाला है क्या, ठीक है। देन बताओ अब इसका, ही सेड आई शेल डेफिनेटली डू दिस वर्क, कौन सा टेंस है, हाँ, बोलो क्या होगा, ही सेड, दैट, he said that he should
definitely do this work. Do this work की that work. तो दिस का क्या हो जाएगा? that. ठीक है, आया समझ में? नाउ ही सेड राम विल गो टू द मार्केट. राम, राम कौन है यहाँ पे? राम कौन है यहाँ पे? राम थर्ड पर्सन है. ठीक है, तो राम राम ही रहेगा. ही सेड राम वुड गो टू द मार्केट. ठीक है, देन he said I can do this work. क्या होगा? he said that he could, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I का he, can का could, this का that. ठीक है, now the teacher said he may be allowed to go. हाँ, the teacher said that the teacher said that हाँ, ही आएगा, फिर ही माइट, मे का क्या हो जाएगा? माइट अलाउड टू गो. ठीक है, डन. ओके, आगे बढ़े. ओके, ही सेड आई मस्ट गो एट वंस. सेम रहेगा, कल हमने डिस्कस किया था कि मस्ट चेंज नहीं होता. तो ही सेड दैट क्या होगा? ही मस्ट गो एट वंस. ठीक है, तो कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, लेकिन मस्ट एज इट इज रहता है. ठीक है, देन ये हमारे नाउन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हमारे वर्ड्स थे. नाउ देन हो जाएगा दिस, दैट, दीज, दोस, हियर, देयर, दस, सो, कम, गो. कम गो यहाँ लिखा हुआ था, मैंने फिर से बताया था ना लास्ट में. टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, अगो, बिफोर. ठीक है, ये हमारे वर्ड्स हैं. ठीक है, ही सेड आई विल डू दिस वर्क. नाउ का क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क. देन तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हट के यहाँ कनेक्टर आ जाएगा. ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? ही, विल का क्या हो जाएगा? वुड, दिस का क्या हो जाएगा? दैट, और नाउ का क्या हो जाएगा? देन. तो ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क देन. क्लियर? नाउ फिर सी वाले सेंटेंस में क्या होगा? ही सेड आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग अगो. ही सेड दैट ही ही गो क्यों होगा? कम का गो, तो गो क्यों होगा? हाँ, तो ही गॉन होगा. ही हैड गॉन होगा कि ही हैड गॉन टू दिस, टू दैट विलेज लॉन्ग. फिर सेंचुरी आ गया. सेंचुरी से बहुत ज्यादा प्यार है क्या? हाँ, ठीक है, अच्छा, सेंचुरी जगह. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जब केम होता है ना, तो हम इसका कम भी लिख सकते हैं और गॉन भी लिख सकते हैं. ठीक है, गॉन मोस्टली तब आता है, हमें ये समझना होगा कि अगर जैसे वो उसी जगह पे है. ठीक है, जैसे कंटिन्यूशन में हो रहा है. ठीक है, कि अभी मैं जबलपुर में हूँ और सपोज कोई बाहर से आया जबलपुर में, लेकिन वो अभी प्रेजेंटली जबलपुर में ही है. ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि ही हैड कम, उसने, वो आया था, है ना, तो वो क्या होगा? हैड कम. अभी वो आया था और वो यहीं रह रहा है, तो वो बहुत पहले आया था, वो यहीं रह रहा है. लेकिन अगर वो यहाँ से चला गया, ऐसे ही घूमने आया था, जैसे हम कभी दिल्ली घूमने गए, हम कभी कश्मीर घूमने गए, तो क्या होगा? ही हैड गॉन. ठीक है, तो वो सेंटेंस क्लियर नहीं करता, इसलिए ये दोनों ही चीज़ें सही मानी जाती है. अगर ही हैड कम लिखोगे तो भी सही होगा, अगर ही हैड गॉन लिखोगे तो भी सही होगा. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में अगर क्लैरिटी है कि अब वो वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा है. अगर रह रहा है तो कम आएगा, अगर नहीं रह रहा है तो गॉन आएगा. क्लियर?
वो सेंटेंस की क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ही हैड गॉन टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर, गॉन कब आएगा, अगर सेंटेंस हमें क्लैरिटी दे रहा है कि अब वो वहाँ पे नहीं रहता। अगर सेंटेंस में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ही हैड कम भी सही होगा। क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट, ठीक है। नाउ अफर्मेटिव, ये किसके टाइप्स हैं, किसके टाइप्स हैं, असर्टिव, असर्टिव के टाइप्स है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हाँ तो कौन सा सेंटेंस, असर्टिव, ठीक है। सेड टू का टोल्ड, से टू का टेल, विल से टू का विल टेल और कनेक्टर दैट, ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छे से बन गया था ना कल, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। तो ही सेड टू राम मोहन डिड इट, बोलो, ही टोल्ड राम, ही टोल्ड राम दैट मोहन, मोहन हैव डन इट, हैड डन इट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएंगे, करना है ये वाला भी सॉल्व, ठीक है, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, अगर क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो तो इफ या वेदर आएगा, अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते तो एज इट इज होगा, उसका टेंस चेंज होकर लेकिन क्वेश्चन मार्क हट के क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। और इसमें वर्ड्स कैसे आते हैं, आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, इंक्वायर्ड, ठीक है। तो बताओ, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, हाँ तो फिर से बताओ। he asked me that, he asked me that, कल मैंने बताया था, यहाँ पे गलती कर दी ना, कल बताया था फिर भी गलती कर दी, क्या गलती है, हाँ दैट नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी दैट यूज नहीं होता। तो ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, बोलो आगे। आज ही भूल गए, कल ही तो बताया था, बताओ क्यों भूल गए, इफ एम आई कमिंग, बताओ क्या होगा, इफ आई एम कमिंग, हम्म हम्म इफ आई एम कमिंग कैसे, हाँ बिल्कुल, इफ आई एम कमिंग कैसे हो सकता है, इफ आई वॉज कमिंग, ठीक है। ठीक है, इफ क्या होगा, यू का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इफ आई, आर का क्या हो जाएगा, वॉज कमिंग, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका बताओ, ही टोल्ड मी, वाई ही टोल्ड मी, वो बता रहा है क्या, हम्म? वो बता रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो he asked me या he enquired me या he interrogated me, आगे, when, when was, आर का was, यू का आई, कमिंग, ठीक है, क्लियर, when was I coming या when I was coming, ठीक है। हाँ I was coming ज़्यादा करेक्ट होगा, हाँ हाँ तो वो वापस से क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, when I was coming, क्लियर, ठीक है। तो he asked me when I was coming, then he said to me when, why did you come here yesterday। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इसका आंसर यस या नो में होगा,
वाई डिड यू कम हेयर यस्टरडे, नहीं होगा ना। तो अब मुझे बताओ इसका कन्वर्शन, बोलो। ही, अरे क्लास बोरिंग मत बनाओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर, इंटरेक्टिव सेशन रखो। अरे क्यों, वो क्यों, अच्छा वो क्यों बताएगा, तुम क्यों नहीं बताओगे, क्यों, अरे क्यों। अरे गजब है। हाँ बोलो। he asked me, हाँ, why, why, why had I होगा, why I had come here previous day, नहीं, गलत। चलो तीनों करो, फिर बताती हूँ लास्ट में। he said to the clerk, सब होगा, गलत किया है तुमने पूरा, प्रीवियस डे कर दो उसको, ठीक है। हाँ, क्या, हेयर का देयर, नहीं, थोड़ा सा कर, थोड़ा सा, थोड़ा सा। he enquired the clerk, he enquired the clerk, when, अरे क्यों वहीं अटक गए, अभी करेंगे ना उसको सही। he when do this office open, ओपन का क्लोज नहीं होगा, वो पूछ रहा है ना। ओपन का क्लोज क्यों होगा, वो ये पूछ रहा है कि कब बंद होगा, वो ये पूछ रहा है ना कि ऑफिस। हाँ, देखो, 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 he asked me why I had come gone there the previous day or the day before, तुमने I had लगाया था, हेड लगाया था तुमने। अच्छा हाँ, तो फिर सही है। मेरे को, हाँ मेरे को लगा तुमने हैड नहीं बोला, मेरा ध्यान नहीं होगा। हाँ सॉरी, मेरे को हैड का ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने बोला गलत है, ठीक है। देन ही आस्क्ड द क्लर्क व्हेन दैट ऑफिस ओपन, अगर तुम वापस से इसको ये पूछोगे कि व्हेन डू दैट ऑफिस ओपन, तो क्या ये वापस एक क्वेश्चन नहीं हो गया। हम्म, वापस एक क्वेश्चन हो गया ना, बस तुमने यहाँ पे वर्ब की गलती कर दी कि डू का डस था, तो सिर्फ ये गलती करी ना, बाकी तो एक क्वेश्चन ही हो गया, है ना। तो इसका क्या होगा, व्हेन दैट ऑफिस ओपन, ये एक स्टेटमेंट है। हेल्पिंग वर्ब है ही वो है ही नहीं ना, डस हटा दी ना हमने यहाँ पे, हमने डस को हटाया ना, डस को नहीं हटाएंगे तो वापस से क्वेश्चन बन जाएगा ना। अगर मैं ये लिखूंगी व्हेन डज दैट ऑफिस ओपन, तो वापस एक क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो व्हेन दिस का दैट होगा, ऑफिस का ऑफिस, ओपन का ओपन। क्लियर। ही आस्क्ड टू द क्लर्क, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। ही आस्क्ड द क्लर्क, सॉरी, ही आस्क्ड द क्लर्क व्हेन दैट ऑफिस ओपन। क्लियर। हाँ, पढ़, और कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़। अच्छा ये दो पढ़ोगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देन ही सेड टू अस, डोंट यू नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। उसने कहा हमसे, किससे, हमसे, कि डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पे यू है ना, डोंट यू नो, ठीक है, तो उसने उससे बात की ना। ही आस्क्ड इफ वी, यहाँ पे अस का क्या हो गया, वी हो गया। इफ वी डिडंट, डोंट का क्या होगा, डिडंट,
नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज इट इज रहेगा क्योंकि वो क्या है, प्रोवर्ब है, ठीक है. ही आस्क्ड मी इफ वी डिडंट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्या हुआ, कोई डाउट? हाँ डाट आएगा ना, क्योंकि इसको स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनेगा ना. अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो वो क्वेश्चन बन जाएगा ना फिर से. तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक तरह का आंसर हो गया ना, कि एक स्टेटमेंट दे रहा है ना वो क्वेश्चन को. हाँ देखो ना, अगर इसको अलग करोगे तो इफ वी डिडंट नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इफ वी डोंट नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इफ, ठीक है. तो क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे कनेक्टर ऐड कर रहे हैं. क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने वापस से पूरा रिवाइज कराया कि वो बेसिक सेंटेंसेस जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ये क्लियर होना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए आज मैंने वापस से रिवाइज कराया, ठीक है. तो वो क्लियर रखो तो ये अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है. देन ही सेड टू मी आर यू कमिंग और नॉट, तो इसका क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, ठीक है. तो उसने क्या पूछा, यहाँ पे इफ लगा सकते थे लेकिन इफ से ज्यादा वेदर होता है, क्योंकि वेदर और ये जो और होता है ना, इसका पेयर बनता है, ठीक है. वेदर और का पेयर बनता है, वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, क्या मैं आ रहा हूँ या नहीं. तो इफ से ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट का क्या होगा, वेदर हो गया. इफ भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वेदर होगा, ठीक है. तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? पक्का? बढ़े आगे, ठीक है. अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है. तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, क्या होगा इसका? ये तो सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो. ही, बोलो, बोलो ना, तो क्या, हाँ ना, तो बताओ ना क्या चेंजेस होंगे. हम्म. एक मिनट, हाँ. बोलो क्या बोल रहे हो. सेड का हम कब चेंज करते हैं ये बताओ. सेड सेड ही रहता है. तो कितना क्यों कंफ्यूजन रखते हो, गलत ही होगा ना. कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही है. जितनी गलतियां यहाँ कर सकते हो कर लो, एग्जाम में मत करना, बार बार यही समझाती हूँ. तो देखो मेरा मैं क्यों करवाती हूँ तुम लोग से पहले, क्योंकि ना इंसान सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता है. यहाँ ये गलती कर दी ना तो ये चीज हमेशा याद रहेगी कि अरे मैंने वहां पे वो गलती की थी. तो वो ना एकदम से क्लिक कर जाता है क्वेश्चन में, और यहाँ पे मैं सब कुछ बताती जाऊंगी ना तो वो उतने ज्यादा नहीं बैठता. तो गलती करो. हाँ दोनों चीजें बोलो. क्या ही सेड, माइट गॉड ब्लेस मी. हाँ, गॉड का जी कैपिटल आएगा. हाँ. या फिर ही प्रेड माइट गॉड ब्लेस मी. देखो मैं बता रही हूँ कौन सा सेंटेंस है ये, पहले मेरी बात सुनो. कि देखो, अगर कोशिश की तो कुछ तो बना, है ना, कुछ तो बना. और जब ये कोशिश करते हैं ना हम, तो हमें याद रहता है कि अरे वो सेंटेंस इससे मिलता जुलता था और मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, तो ध्यान रहता है, ठीक है. ऐसा तो है नहीं कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो रही है. अगर एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1/4 होगी, है ना, ज़्यादा तो होगी नहीं. तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखा करो कि गलतियाँ करना सीखो, और क्लास में जितनी गलतियाँ करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है. तक एग्जाम में उतनी कम गलतियाँ होंगी. तो यहाँ पे ही सेड के बाद कनेक्टर क्यों नहीं ऐड किया. हाँ मतलब, ठीक है. तो ही सेड दैट माइट गॉड ब्लेस मी, ये वाला सही है, ठीक है. ही, नहीं यू की जगह मी आएगा ना, ये चेंज होगा ना. यू है ना इसलिए मी आएगा, अगर वो सिर्फ होता मे गॉड ब्लेस
तो वो तब में हाँ, तो फिर यू का यू ही रहेंगे, लेकिन हाँ, हाँ माइट गॉड ब्लेस यू या मैं, हाँ फिर मी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यू थर्ड पर्सन नहीं होता ना, यू सेकंड पर्सन होता है। किसी का नाम दिया होता तो वो हम एज इट इज लगते, यू थर्ड पर्सन नहीं होता ना। हम्म 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 दैट माइट गॉड ब्लेस हिम, हाँ ये कर सकते हो कि माइट गॉड ब्लेस हिम। दैट, हाँ तो फिर हाँ माइट गॉड ब्लेस हिम बोल सकते थे, हाँ ठीक है, वो हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। यू भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। तो ही प्रेड यूजुअली हम यूज नहीं करते, वैसे ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ही सेड दैट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर? हम्म। हाँ वही, तो इस वजह से। चलो अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। अब ये नया है, ध्यान से सुनना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं ये, क्या बताते हैं? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रपोजल, एडवाइस, इस तरह की जो बातें होती हैं किसमें आती है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। आस्क्ड, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम। क्या ये सही लग रहा है? मुझे ये बताओ, आस्क्ड क्यों बोला? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी है, तो आस्क्ड, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो आस्क्ड नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? नहीं, ही टोल्ड मी भी नहीं होगा, जहाँ पे यस रिक्वेस्टेड होगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। यहाँ पे क्यों क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मी ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नहीं, नहीं प्लीज नहीं आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, हाँ सही था। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है। टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर? कोई डाउट? प्लीज तो हटेगा, ठीक है, तभी तो रिक्वेस्ट वर्ड आएगा। जब तुमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी बता दिया तो फिर तुम प्लीज फिर से क्यों बोलोगे? ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, टू ऐड हो जाएगा एज अ कनेक्टर, हेल्प मी का क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि ये मी किसके हिसाब से है? सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर? क्लियर? देन ही सेड टू मी सर डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। ही रिक्वेस्टेड मी टू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। पता है, मैं एक जगह पढ़ाने गई थी, उन्होंने क्या बोला कि ही ऑर्डर्ड। तो मुझे बताओ, मतलब एक जनरल बात करा रही हूँ कि अगर सर या मैम या कोई भी ऑनरेबल पोजीशन होती है तो पहली बात है ऑर्डर दे नहीं सकते। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कहाँ से समझ में आ रहा है कि तुम किसी सर से बात कर रहे हो? नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना, किसी से भी हम ऐसे ही बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर से बात कर रही हूँ या तुम सर से बात करो, ये हम कैसे दिखा सकते हैं सेंटेंस में बिना सर या मैम यूज किए? रिक्वेस्ट तो सबसे की, यहाँ पे भी तो मैंने रिक्वेस्ट लिखा था, ही रिक्वेस्टेड प्लीज हेल्प मी। हाँ ये नहीं है, लेकिन मुझे और फॉर्मली दिखाना है उसको। हाँ, वो कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड यूज होगा? नहीं, नहीं वुड क्यों यूज होगा? हाँ हाँ,
उनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं वो बोल रही हूँ, वो थोड़ा सा माइंड लगाओ कि ये कैसे शो होगा कि तुम किसी ऑनरेबल पर्सन से या किसी सर से या किसी मैम से बात कर रहे हो। नहीं नहीं, डियर कैसे बोलोगे, रिस्पेक्टेड होता है वो, तो क्या होगा, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टेड बोलते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टफुली, रिस्पेक्टफुली, ही रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टफुली, नॉट टू लीन, टू नॉट नहीं होता, नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल, क्लियर। या फिर ही फॉरबेड, ही फॉरबेड, अरे यार, ही फॉरबेड रिस्पेक्टफुली, फिर क्या आएगा, ही फॉरबेड रिस्पेक्टफुली, फिर रिस्पेक्टफुली, नहीं यहाँ पे नॉट टू लीन फिर से नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू लीन अगेंस्ट द वॉल, फॉरबेड में अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, क्लियर। तो अगर नॉट है किसी चीज में तो आप उसको फॉरबेड से भी बता सकते हो, ठीक है। तो ही फॉरबेड रिस्पेक्टफुली टू लीन अगेंस्ट द वॉल, या फिर ही रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल, क्लियर। कोई डाउट, अगर नॉट है किसी सेंटेंस में तो उसमें आप फॉरबेड यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आगे के स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्लियर। आगे बढ़े, लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने बताया अभी, अलास आई एम अनडन, तो अलास यानी क्या होता है, सॉरो, ठीक है। अलास किस में यूज होता है, सॉरो, तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही वाज अनडन, क्लियर, ठीक है। देन शी मेड हर फर्स्ट, अच्छा ये तो वो कैब आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी और पार्ट्स होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं आज की क्लास।